शिबू सोरेन का मतलब झारखंड ही वो है, संपूर्ण झारखंड वो है। सरकार की बातें खुद सरकार के पदाधिकारी फील्ड में नहीं सुन रहे हैं। कई मुकदमों को झेला, उसके बावजूद वो कभी हिम्मत नहीं आ रहे। वो हमारे पिलर है झारखंड के, और उन्होंने हमें सिखाया जहां पर कानून की समीक्षा होती है वहां पर उनकी प्रतिमा होनी चाहिए। अनुसूचित जाति आयोग में कई ऐसे वर्ग है जो सफाई कर्मचारी काम करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी आते हैं, तो उन लोगों को समान कार्य की समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारी मांग है कि लड़कों और लड़कियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कम से कम 500-500 बेड का छात्रावास होना चाहिए। समाज के बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं मानती है तो क्या विकल्प होगा आपके पास? सरकार यदि नहीं मानती है तो हमारा एक विकल्प है शीतकालीन सत्र के दौरान या हम लोग महारैली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। झारखंड में इस वक्त अनुसूचित जाति की तरफ से कुछ सवाल है सरकार से और कुछ मांगे हैं, जिसको लेकर के अनुसूचित जाति समन्वय समिति की तरफ से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं और राजभवन का घेराव भी किया गया था। और उसके बाद आने वाले जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, उसके लिए जो है चेतावनी भी दी गई है कि अगर अनुसूचित जाति की मांगों को नहीं मानी जाती है, इनके सवालों को नहीं सुना जाता है सरकार की तरफ से, तो ये बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुसूचित जाति समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर हैं संतोष जी। इनसे हम समझेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है यहाँ की मौजूदा सरकार से। संतोष जी, क्या मांग आप रख रहे हैं सरकार से? देखिए, ये मांग की सिलसिला, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सरकार हमारी है और उस सरकार से होता क्या है कि सरकार सब कुछ अपने आंखों से नहीं देख सकती है। तो सरकार को दिखाने के लिए लोकतंत्र में ये कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक धरने के माध्यम से अपनी बातों को रख के, मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख। तो सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए हम लोग जो अपनी मांगों को रख रहे हैं वो सरकार के समक्ष आपके माध्यम से रख रहे हैं। हमारी मांगे क्या है? हमारी मांगे मूलभूत एवं पूरी तरह से संवैधानिक मांगे। उस संवैधानिक मांगों के तहत हम लोगों ने पिछले 2 तारीख को महाधरना दिया था, जिसमें पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति के 21 जातियों के प्रमुख लोग अपने कुछ लोगों के साथ आए थे और ये महाधरना बहुत सफल रहा। उसके उपरांत हम लोगों ने यहाँ पर एक समीक्षा बैठक उस महाधरने के लिए रखा। उसी बीच हमारे महारत्न, झारखंड के रत्न, पूरे देश के रत्न हमारे बीच, हमारे बाबा, हमारे दिसम गुरु, और ऐसा कहना सही होगा कि झारखंड का तात्पर्य मतलब दिसुम गुरु शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का मतलब झारखंड ही वो है, संपूर्ण झारखंड वो है। और उन्होंने संपूर्ण जीवन दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों, ऐसे वो सभी वर्गों के लिए, जिन वर्गों को जमींदारी प्रथा के तहत या सामंती प्रथा के तहत या आप बोलिए सूदखोरों के तहत उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी, उसके लिए संपूर्ण जीवन उन्होंने अपना त्याग दिया, जंगलों में बिताया, तो कई मुकदमों को झेला, उसके बावजूद वो कभी हिम्मत नहीं आ रहे। वो हमारे पिलर है झारखंड के, और उन्होंने हमें सिखाया, लड़ना सिखाया। उन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे थे। वो हमारे लिए एक ऐसा मिसाल है समाज के लिए, राज्य के लिए, कि वैसा मिसाल दोबारा पैदा नहीं हो सकता, हमारे बीच नहीं आ सकता है। हम उन्हें नमन करते हुए ये कहते हैं कि बाबा ने जो संपूर्ण झारखंड को सिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त करते हैं कि इतनी संकट के घड़ी में भी वो राज्य धर्म भी निभा रहे हैं, पुत्र धर्म भी निभा रहे हैं। वो दिल से आभार व्यक्त करते हैं उनका। लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसमें अब हम आते हैं। हमारी मांगे पूरी तरह से संवैधानिक है। उन मांगों में है अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन हो चुका है, उस गठन के दौरान कई पदाधिकारियों की नियुक्तियां जो होनी अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का, वो नहीं हो पाई है पिछले 6 वर्षों से। तो आपके माध्यम से सरकार को ध्यानाकर्षित कराना चाह रहे हैं। फिर हाईकोर्ट हुआ, नए विधानसभा हुआ, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक प्रतिमा तक नहीं है। उनके प्रतिमा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी प्रतिमा कम से कम जहां कानून बनता है वहां पर उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, जहां पर कानून की समीक्षा होती है वहां पर उनकी प्रतिमा होनी चाहिए। फिर अनुसूचित जाति आयोग में कई ऐसे वर्ग है जो सफाई कर्मचारी काम करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी आते हैं, तो उन लोगों को समान कार्य की समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए।
क्योंकि वो ठेकेदारी प्रथा के तहत उन्हें 6,000 8,000 में उन्हें क्या कर पाएंगे, कैसे वो अपने घर को चला पाएंगे। उनकी स्थिति आप किसी दिन जाइएगा देखिएगा उनके मोहल्ले में, तो उनकी स्थिति ऐसा कि आपको रोना आ जाएगा। मानदेय बढ़ना चाहिए, मानदेय उनकी बढ़ना चाहिए, उनको अस्थायीकरण की ओर उनको लाना चाहिए, अस्थायी करना चाहिए। अल्टीमेटली उनका दूसरा कोई रोजगार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जाति प्रमाण पत्र उनका सबसे बड़ा संकट है। उसको सरलीकरण करते हुए सीओ को जो आदेश मिला हुआ है सरकार को, सरकार की बातें खुद सरकार के पदाधिकारी फील्ड में नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग ध्यानाकर्षण के थ्रू उन्हें ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आपके पदाधिकारी आपकी बातों का अवहेलना करते हैं, क्योंकि जनता के लिए आपने जो लेटर निकाला है कुछ 2-3 वर्षों पहले, उस लेटर का अनुपालन आपकी अधिकारी नहीं करते हैं फील्ड में। तो उसके लिए हम लोगों ने सरकार को बताया है कि सरलीकरण के तहत जाति प्रमाण पत्र हो। फिर उसके साथ ही साथ संपूर्ण राज्य से जितने भी बच्चे आते हैं वो रांची में आके पढ़ते हैं। तो जब रांची में आके पढ़ते हैं तो उनको आवासीय विद्यालय चाहिए, आवास चाहिए, छात्रावास चाहिए। आप देखिएगा झारखंड में रांची में जो पढ़ने वाले एक छात्रावास है उसकी स्थिति एकदम जर्जर है। तो हमारी मांग है कि लड़कों और लड़कियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कम से कम 500-500 बेड का छात्रावास होना चाहिए। प्रमुख जिले में जहां पर आपके अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है वहां आवासीय विद्यालय होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने का, और आज के जीवन में शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत अगर उनके पास पैसा नहीं है या चौथा पांचवा पढ़ के वो छोड़ दे रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि 21वीं शताब्दी में आते आते हमारे ही समाज के बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपका राज्य परामर्शी परिषद का गठन होता है जो संयुक्त बिहार के समय से ही था, लेकिन वहां पर अभी आप देखिएगा वो पूरी तरह से शिथिल पड़ा हुआ है। तो उसकी भी मांग हमारी है कि कृपया करके राज्य परामर्शी परिषद का गठन हो चुका है, उसमें नियुक्तियां की जाए, या नियुक्तियां के पश्चात क्या होता है कि जब वो जो परामर्श देते हैं सरकार, तो वो सरकार को समझ में आता है कि फील्ड में क्या चल रहा है, कैसे होनी चाहिए। तो ये सरकार का एक हाथ है, तो वो हाथ नहीं होने की वजह से अनुसूचित जाति के वर्गों के बीच में ये नहीं हो पाया है, उनकी मांगों को नहीं दिया जा रहा है सरकार के समक्ष। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे बीच कितनी समस्याएं हैं और आपके बीच के हिस्सा हैं। आप हमारी सरकार हैं, हमारे सब कुछ हैं, झारखंड आपका है और झारखंड के लोग एक तरह से आपके संतान के रूप में हुए। जैसे आपकी मांग जो है 11 मांगे हैं, इसमें 15-16 सूत्री मांगे हैं। ठीक है, उस 15-16 सूत्री मांगे में बहुत सारी मांगों को हमने बताया। जैसे अनुसूचित जाति आयोग की मांगे, वो अनुसूचित जाति आयोग है क्या? जब आपको प्रशासन आपका नहीं सुनता है तो आप आयोग जाते हैं, आयोग के लोग उसमें फिर संज्ञान लेते हैं। तो सारी की सारी मांगे संवैधानिक है। उस संवैधानिक मांगों को लेते हुए हम लोगों एक आगे प्रक्रिया दर प्रक्रिया हम लोग एक आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, और जिस दिन सरकार की तरफ से हमारी मांगों को मान ली जाएगी हम उसी जगह सरकार को आभार। सरकार नहीं मानती है तो क्या विकल्प होगा आपके पास? सरकार यदि नहीं मानती है तो हमारा एक विकल्प है शीतकालीन सत्र के दौरान या हम लोग महारैली या फिर हम लोग विधानसभा घेराव की बात एकजुट होकर के एक नहीं, ये आज प्रस्ताव पारित हुआ है कि सारे के सारे लोग या महारैली करेंगे अथवा विधानसभा घेराव में से कोई एक चीज होगा। कितनी जातियां हैं अनुसूचित जाति में झारखंड में लगभग 21 जातियां हैं, और अभी कम से कम आपके 17 से 18 जाति यहाँ उपस्थित थे। उनके प्रमुख लोग जो शुरू से यहाँ पर हैं, और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस तरह का सभी लोग एकजुट होकर के जो है अगर मांग मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर विरोध भी करेंगे। हाँ, सरकार को धन्यवाद देंगे और उनके पास जाके उन्हें बधाई भी देंगे, और अन्यथा अगर मांग नहीं मानी जाती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरकार को हम लोग ध्यानाकर्षण कराते हुए सड़क पर हम लोग ये बताएंगे कि हमारी ये मांगे हैं, आप इन्हें कृपया करके सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कोऑर्डिनेटर हैं अनुसूचित जाति समन्वय समिति के संतोष जी, और इनकी ये मांग है, इनके जो अनुसूचित जाति में जो 21 जातियां आती हैं उनकी तरफ से इन्होंने मांग रखी है सरकार के सामने कि हमारी जो है 17 सूत्री जो मांग है उनको पूरा किया जाए, नहीं तो शीतकालीन सत्र में हम रैली भी करेंगे और सरकार का विरोध भी करेंगे और धरना भी देंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। तो फिलहाल न्यूज हाट के साथ आप बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।